लास्ट रिएक्शन कौन सी थी? व्हाट वाज द लास्ट रिएक्शन? अब जो बोलेगा आगे आगे पढ़ा दियो, रिवाइज करवा दियो। आजा नहीं दी, रिवाइज करवा देना। बोल तो रही है। पेन का क्या करेगी तू? तेरे अंगूठे में दर्द रहा है। अच्छा, टेस्ट में ना चलता है बस। हाँ भाई, लास्ट रिएक्शन में एक चीज बताई थी, बताइए हर्ष, ब्राडी रिएजेंट क्या होता है? क्यों ना बताओ? परसों बताया था, कोई दिक्कत ना है। परसों बताया था ब्राडी रिएजेंट। डीएनपी टेस्ट का नाम बताया था, ब्राडी रिएजेंट। भाई तू लेक्चर देख लिए पिछले, कोशिश ही करिए, आ जाएगा समझ। कि ना पाए, चैनल ही ना पाए, ग्रुप में भेज रखे हैं ना, भेज रखे हैं दूसरी तरफ मांग, लेकिन ठीक। सुनो भैया, एक बार फ्लो चार्ट रिवाइज करते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टी है फ्लो चार्ट को। कितनी केमिकल प्रॉपर्टी है? पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, 4 रिएक्शन थी। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक, अरे प्रियांशु तू आगे आ जाए एक बार। अरे यहाँ पर आ जा, तू पीछे चला जा, इसकी कॉपी में देख ले फ्लो चार्ट। तू तो बना रहा होगा फ्लो चार्ट। थर्ड थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ना। दो थे रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग। माइल्ड वाली होगी थी, स्ट्रॉन्ग वाली देखोगे। टाइप 3 की दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं? एक दो के नाम बताओ। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग में KMnO4, K2, HNO3, ये मोस्टली कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। K2Cr2O7, KMnO4, कंसंट्रेटेड HNO3। मजा नहीं आ रहा तो आवाज कर रहे हो पढ़ाने में। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सर किसका ऑक्सीडेशन करना है? एल्डिहाइड और कीटोन का करना है। सर किसके साथ करना है? K2Cr2O7 भी हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड HNO3 भी हो सकता है। सर मेरे को पता है, जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन का, एक सीरीज बनती थी ऑक्सीडाइजिंग सीरीज, याद है? उसमें सर स्ट्रॉन्ग के साथ करोगे तो डायरेक्ट क्या बनता है? डायरेक्ट क्या बनता है? एसिड बनता है ना। जब पीसीसी पीडीसी के साथ करते थे एल्कोहल का, तो कीटोन पे रिएक्शन रुक जाती थी एल्डिहाइड कीटोन पे, लेकिन बाद में दोबारा करते थे ऑक्सीडेशन तो लास्ट में क्या बनता था? एसिड। अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनना चाहिए? एसिड बनना चाहिए ना। अगर मान लो मैंने एल्डिहाइड लिखा कोई भी, CH3CHO एल्डिहाइड है। अगर मैंने इसमें डाल दिया सर कंसंट्रेटेड HNO3, सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और वो भी कैसा? स्ट्रॉन्ग। वो भी कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो सर ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड का। सर किस में करता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन? एसिड में। किसमें? एसिड में। सिंपल बात है, ऑक्सीडेशन कर देगा। सर ये तो आपने बताया एल्डिहाइड का, सर कीटोन का कैसे करेगा? कोई कीटोन बोलो। ये भाई अब अगर मैं इसका क्या करूंगा?
ऑक्सीडेशन करूंगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। यहां से एक इंपॉर्टेंट रूल भी बनता है, कल नाम बताया था उसका, क्या नाम था, लास्ट में जाते जाते बताया था। अगर मैं इसका क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ऑक्सीडेशन को इससे डिनोट करते हैं, तो याद रखो भाई ऑक्सीडेशन होगा सर, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। सर एसिड तो क्या होता है, COOH ग्रुप होता है ना। सर CO तो है मेरे पास, क्या चाहिए, OH चाहिए। इट मींस इसके पास ही आएगा OH, तो यहां से टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस में। सर इसका भी तो होगा ऑक्सीडेशन, हाँ बिल्कुल, एक कार्बन का भी एसिड बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड। सर इसमें तो कार्बन के नंबर कम नहीं हो गए, देखना 3 कार्बन थे, 1 2 3, कितने बन गए, 2 और 1 कार्बन है, कम हो गए ना, कम हो गए ना। इसका नाम क्या होता है 2 कार्बन वाले एसिड का, इथेनोइक। सर क्या करा रहे हो, कुछ नहीं, एल्डिहाइड कीटोन कर रहे हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं दोनों की, एल्डिहाइड और कीटोन की, प्रिंस, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने हैं, कितने मेथड, 4। अच्छा बस, कौन कौन से, हम्म हम्म ऊपर 573, डिहाइड्रोजिनेशन, या बस हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाँ भाई पढ़ रहा साथ साथ तू। अगर मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, व्हाट वी विल गेट, एसिड मिलेगा। सर एसिड जो मिला उसमें कार्बन के नंबर क्या हो गए, कम हो गए ना, कार्बन के नंबर कम हो गए। अब जो रिएक्शन होती है ना, इसमें लगता है एक पोप ऑफ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। पोप ऑफ रूल वो क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल लिखता हूं उसका, मैं एक क्वेश्चन के ऊपर समझाता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक ये है भाई, एक क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ये भाई अगर मैंने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा, थोड़ा सा समझियो भाई, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से देखो भाई इसको, होगा। सर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, एसिड बनेगा ना, सिंपल बात, क्या क्या बनेगा, एसिड। सर एसिड तो बनेगा, लेकिन दो तरीके हैं, या तो एक तरीका तो ये है यहां से बॉन्ड टूट जाए, COH इसके पास आ जाए, एक तरीका है यहां से टूट जाए। दो क्लीवेज पॉसिबल है, एक तो यहां से टूटने का, एक यहां से टूटने का। क्या क्या बन सकते हैं, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अगर एक क्लीवेज होता है, अगर एक क्लीवेज होता तो क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो इसका एसिड बनेगा HCOOH प्लस में, ये बनेगा एक प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 COOH। अगर यहां से टूटता है तो एक तो ये अलग हो गया, एक ये बन गया, यही होगा। एक क्लीवेज कहां से हो सकता है, यहां से। दूसरा क्लीवेज कहां से हो सकता है, यहां से। क्या बनेगा जब, CH3 COOH प्लस में, एक इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, CH3 CH2 COO। ये समझ में आया भाई, किस किस को ना आया, ना आया होगा अभी समझ, किसी को आया। एक आदमी है, दो हाथ हैं, एक हाथ कटना है, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझ। एक ये कार्बन है भाई, मान लो मैं हूं, मेरे दो हाथ है, कोई बोलेगा एक हाथ कटवाना है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, लेफ्ट भी राइट भी।
ये भी और ये भी। अब मैं कौन सा हाथ कटवाऊंगा? मान लो कटवाना मजबूरी है, मतलब एक तो कटेगा, मेरा कट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दोनों हाथों से काम कर, मतलब ना इससे हाथ के बिना काम चल सकता ना इसके बिना। लिखता इससे हूँ, आधे काम इससे करता हूँ, तो पावर वाले काम इससे होते हैं, मतलब जो भी है, लिखने का काम इससे है, तो मेरे दोनों हाथ मिक्सचर है। मान लो कोई ऐसा भी होगा भाई जिसका मतलब जो मेन हैंड राइट ही है जैसे कोई, तो वो बोलेगा भाई काटना है तो लेफ्ट को काट दे। तो अब इस कार्बन के पास दो चॉइस है भाई कटवाने, एक तो यहां से कट सकता है, एक यहां से। अगर यहां से कटेगा तो ये अकेला बच गया। देखो भाई एग्जांपल को ना, ये अकेला बच जाएगा और ये पोर्शन अलग बच गया। ये इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि पूरे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। एजेंट कौन सा डाला है, वेरी वेरी स्ट्रोंग। वेरी वेरी स्ट्रोंग क्या करेगा, सबको क्या बनाता है, एसिड बनाता है। इधर एक कार्बन बच गया, इसको क्या बना देगा सर, एसिड बना देगा। इस वाले को भी क्या बना देगा, बना दिया। फिर दूसरा ऑप्शन, अब ये हाथ कटवा दिया ये वाला, तो इधर तो क्या बच गए, दो बच गए। इधर क्या बच गए, एक दो तीन। तीन का भी क्या बन जाएगा, एसिड। दो का भी क्या बनेगा, एसिड। दो का क्या बन गया, एसिड। तीन का क्या बन गया, एसिड। अब क्वेश्चन ये है, सर ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों में से एक, एक वो हाथ कटवा दिया, एक बार वो कटवा दिया, तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किस में है, हु विल बी मोर स्टेबल। उसके लिए एक रूल आया, सर ये रूल क्या कहता है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, वो उसके साथ ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर आर ग्रुप कम होंगे, जहां पर आर ग्रुप कम होंगे। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप विल स्टे विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप। एक बार लिख लो ना सारे, अंशिका लिख ले। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो मेरा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप विल स्टे विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप, स्मॉल एल्काइल ग्रुप। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, जो पहले वाला क्लीवेज हुआ, जो पहले वाला क्लीवेज हुआ जिसमें पहले वाले में हाथ कहां से कटा, यहां से, जो ये मेरा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये किसके साथ गया, इन तीन आदमी के साथ गया ना। ये तीन तो ज्यादा है, यहां पर एक आदमी था, यहां पर तीन आदमी थे। पहले वाले क्लीवेज में जो मेरा सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, ये किसके पास गया, तीन आदमी के पास। देखो ना गया ना, एक दो तीन चार हो गए ना वे, ये अकेला बच गया। सी डबल बॉन्ड हो किसके पास गया, जहां पर लोग ज्यादा हैं। दूसरे वाले क्लीवेज में देखना, इस वाले में जो मेरा सी डबल बॉन्ड है किसके पास गया, एक आदमी के पास। वे कितने हो गए अब, दो। तीन वाले अलग हो गए, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ विल स्टे विद स्मॉल वाले के साथ, और वो ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, ये है, ये वाला ना। बस ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, मोर मोर स्टेबल ड्यू टू पोपोफ रूल। आई हो पाया होगा समझ। अब बताओ भाई किसको ना आया, अरे बता दो कोई तो, एक तो पूछना चाहिए। हाँ कहां तक ना आया, कितने तक ना आया, अरे एग्जाम्पल वेस्ट मत करो, मैं नहीं काटूंगा आपकी बार अपना हाथ। और किसको ना आया, और एग्जाम्पल एक मेरे पास है कोई, आ गया सबको, तू बच गया बस। नया एग्जाम्पल है, देख, ध्यान से देख। टोटल आदमी है एक दो तीन चार पांच, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो किस पर है, इस आदमी पर है ना। अब ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा।
अब इसको किसी के साथ जाना, या तो लेफ्ट वाले के साथ जाए या राइट वाले के साथ जाए। लेफ्ट में एक आदमी है, राइट में 3 आदमी है। वो बोल लगा दोनों के साथ रह के देखूंगा, लेफ्ट वाले के साथ भी राइट वाले के साथ, जिसके साथ मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसी के साथ स्टेबल हो जाऊंगा। पहले ये रह के देखा किसके साथ, इस वाले के साथ, राइट वाले के साथ। जो सी वाला किसके साथ गया, इसके साथ। सर एसिड बनना है ना, बनना तो क्या है एसिड। जब इसके साथ गया तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का एसिड बन गया। ये अकेला रह गया, ये अकेले कार्बन का क्या बन गया, एसिड। नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड प्लस ब्यूटेनोइक एसिड। इसके साथ कुछ दिन रहा, फिर वो बोला अब मैं इसके साथ रह के देखूंगा। CH3 था, ये आदमी आ गया, एसिड बना लेंगे, ये बना लिया CH3 COH। वे कितने बच गए, 3, 1 2 3। अब ज्यादा स्टेबल किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ। वो बोल लेगा मैं उसके साथ ज्यादा स्टेबल होऊंगा जहां पर आदमी कम होंगे। पहले वाले में आदमी कितने थे, 3, 1 2 3। दूसरे वाले में आदमी कितने हैं, 1, तो ज्यादा स्टेबल कहां पे, सिंपल। टाइप 4 की रिएक्शन पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टाइप 4। एब्सेंट कौन कौन है, कौन, प्रिया और वो नहीं आओ, आओ तो तू भी ना था, कल फोन गया है, कल नहीं परसों। और कौन सा नाता है, हाँ भाई टाइप 4 की रिएक्शन देखो। टाइप 4 किसका नाम है, रिडक्शन का नाम है ना, फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। टाइप 4 में कौन है, रिडक्शन। सर रिडक्शन में कितनी रिएक्शन, पहली रिएक्शन, ये तो आसान है। हाँ भाई LiAlH4 के साथ या NaBH4 के साथ। किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन की। अगर कोई एल्डिहाइड है, सिंपल है, उसमें क्या डाल दोगे, LiAlH4 क्या बना लेगा, अरे बता दो। अरे H2 ऐड करते हैं ना, एल्कोहल बन जाएगा CH3, एल्कोहल बना लेगा, सिंपल है। अगर किसी कीटोन के अंदर, अगर किसी कीटोन के अंदर तुम क्या डालते हो, डाल दिया LiAlH4, तो क्या बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, पता होना चाहिए ना क्या बनाता है, 2 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल। बताइए प्रिंस नाम इसका, हाँ प्रोपेन, बस इतनी रिएक्शन है। अगर एल्डिहाइड का करते हो तो ये बनता है, कीटोन का करते हो तो ये बनता है, सिंपल बात है। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। डालो एडिंग, चलो एक टास्क है तुम्हारा, छोटा सा टास्क। अभी अभी एक रिएक्शन करी है ना तुमने, ये वाली रिडक्शन विद LiAlH4, रिएक्शन आ गई होगी सबको समझ, एल्डिहाइड में डाल दोगे तो क्या बनेगा। इसको इंग्लिश में लिख के दिखाइए, 2 नंबर में आ गई रिएक्शन। डिफाइन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, करके दिखाइए, 2 नंबर में लिखना बस। डिफाइन कर दो ये रिएक्शन को, डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। देखते हैं इंग्लिश कैसी है तुम्हारी।
हाँ, लिख दिया। बताए ना कि लिखना। लिख। अच्छा कॉपी ना पीछे लिख लो। देश पा जाएगा तो लास्ट पेज खराब हो गया। तन्ने भी नहीं मिला थी 500 पेज है तो लिख ले। ये वैसे बता देगी। अब बताइए और डेफिनेशन। हाँ कीर्ति बता, तू बता डेफिनेशन। हाँ तू कीर्ति। बतानी पड़ेगी ना बेरा क्या होता है, व्हाट इज दिस। बता भारती। ना तो सिद्ध हो जाएगा आज पक्का वीरवार है। बतानी पड़ेगी आज। आज बता दे डेफिनेशन। बता मधु डेफिनेशन। सारे नकली हो, मैं तो बोला था अपने आप लिख लिखी मैं। हाँ तो बता दे। वैसे बता दे पढ़ के। सही लिखी इसने, बस थोड़ा लास्ट में पता नहीं क्यों मंत्र लिख दिया। When an aldehyde is treated with lithium aluminum hydride, it gives out, अच्छा out it gives सही ले। हाँ भाई टाइप 2 पे आ जाओ। इसमें रिएक्शन थी क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। देखो भाई क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ जाती है। अगर तुम एल्डिहाइड या कीटोन का, इफ यू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हो LiAlH4 के साथ, तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। वो तो तुमने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन अगर लिख दिया कि अगर तुम रिडक्शन करते हो एल्डिहाइड और कीटोन का इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg प्लस HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg प्लस HCl, क्या मिलेगा? डायरेक्ट एल्केन मिलता है, डायरेक्ट एल्केन मिलता है, डायरेक्ट एल्केन। सर जब रिडक्शन करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या मिलेगा? एल्केन मिलता है, डायरेक्ट एल्केन बन जाएगा। थोड़ा सा सोच कर देखो, जब एल्डिहाइड का किया तो एल्कोहल मिलता था, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट एल्डिहाइड से क्या बनाता है? एल्केन, साथ में पानी बात। दैट इज द रिएक्शन। रिएजेंट याद होना चाहिए क्लेमेंसन का। रिएजेंट क्या है? ZnHg प्लस HCl। अमलगम क्या होता है? जब किसी मरकरी की मिक्सचर करते हैं किसी मेटल के साथ तो अमलगम बोलते हैं ना। तो जिंक, जिंक मिला दिया, मेटल है, प्लस में मरकरी को मिला दिया तो क्या बन गया? तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg प्लस HCl, बट वी विल गेट डायरेक्ट एल्केन मिल जाता है, डायरेक्ट एल। ये तुम्हारी रिएक्शन पता काम आएगी जब तुम वो करोगे ना कन्वर्जन, कन्वर्जन में काम आएगी। क्योंकि एल्केन अगर बन गया तो एल्केन की हेल्प से तुम सब कुछ बना सकते हो, एल्कोहल भी, हेलो एल्केन भी, सब कुछ बना दोगे। तो ये रिएक्शन काम आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिएक्शन, दैट इज वोल्फ किश्नर रिएक्शन। कीटोन का भी लिख लो एक एग्जांपल इसमें, इसी में एक कीटोन का भी लिख लो, एल्डिहाइड का लिख दिया। बन जाएगा एल, प्रोपेन बन जाएगा।
प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर रिएक्शन में क्या होगा, अगर मैं किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 सर, और प्लस में इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। किसके साथ सर, ये क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम होता है इथेन 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल। सर बना के दिखाओ, 2 OH लगा दिए ना, ये तो होता ना इथेन 1,2-डाई। अगर मैं हाइड्रोजन प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस KOH के साथ करा देता हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सर क्या करा रहे हो, कुछ नहीं। अगर मैं एल्डिहाइड का क्या करा दूं, रिडक्शन करा दूं, सर रिडक्शन में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर दो। सर किसके साथ कराना, ये याद रखना बस, ये वाला बोल। उसमें कौन था क्लेमेंसन में, ZnHg प्लस HCl। स्टार्टिंग में कौन था, LiAlH4। इसमें कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस KOH। तीनों के नाम बता दिए, हाइड्रोजन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथेन 1,2-डाइओल, और इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर मिला देते तो बनता क्या है, इसमें भी डायरेक्ट एल्केन बना देता है, डायरेक्ट एल्केन बना देता है, डायरेक्ट एल्केन प्लस पानी बार, प्लस पानी बार। एक कीटोन का भी एग्जांपल ले लो, सेम रिएक्शन होगी बस। बस रिएजेंट का फर्क है, रिएक्शन पिछले वाली है, क्लेमेंसन वाली है, लेकिन उसमें कौन था, ZnHg प्लस HCl। इसमें कौन है, हाइड्रोजन प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस KOH। करा दो रिएक्शन किस किस के साथ, NH2 ये आती है पेपर में, ये वाली रिएक्शन वोल्फ किश्नर। बन जाएगा एल्केन, बन जाएगा एल्केन, सिंपल रिएक्शन। दैट इज द रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद रेड फोस्फोरस। ये रिएक्शन उसमें भी आएगी, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, लिख लो अभी साथ में से, बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ाऊंगा ये रिएक्शन। रिएक्शन विद रेड फोस्फोरस प्लस HI के साथ। सर रिएक्शन क्या है, कुछ नहीं, अगर कोई एल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, रेड फोस्फोरस प्लस HI के साथ, बनेगा क्या, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। वही पानी बार, इसमें 2 हाइड्रोजन की ऐड, पानी बार। तो एक 11th क्लास में चैप्टर आता था एल्केन हाइड्रोकार्बन आता था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ देते, एल्कीन पढ़ देते, एल्काइन। एल्केन की 3 प्रिपरेशन नहीं बता दी मैंने। इसी के साथ वही टाइप 4B कंप्लीट, 2 बच गए ना टाइप, टाइप 5 और टाइप 6। इसमें कीटोन का भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। मान लो कोई एग्जांपल लिया है कीटोन का, वही प्रोपेन बन जाएगा। कल अब तक क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, फिर तुमने पढ़ा था प्रिपरेशन एल्डिहाइड प्लस कीटोन की, कितनी थी,
प्रिपरेशन। एल्डिहाइड की थी 3, दोनों की थी, कीटोन की थी 3 की। 3 में कौन कौन सी थी? रोजनमंड, इटार, इसमें 2 ऑक्सीडेशन वाली थी और एक, सॉरी इसमें नहीं थी ना वो, चलो देख लियो। और वो था, कौन आ गया फिर? केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कितनी थी? 6 केमिकल प्रॉपर्टी। 6 में से 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। कल जो आएगी 5वीं और 6ठी, 6ठी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो क्वेश्चन बनता है तुम्हारी 4th प्रॉपर्टी से, दैट इज क्लेमेंसन या वोल्फ-किश्नर से। ये 3 जो लास्ट वाली थी ना, वोल्फ-किश्नर, क्लेमेंसन और रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यहां से तुम्हें पेपर में एक दिख जाएगी। वोल्फ-किश्नर 2 नंबर में आ सकती है, रेड फॉस्फोरस HI वाला MCQ आता है, और वो तीसरी कौन सी थी? क्लेमेंसन, उसका कन्वर्जन में आएगा तुम्हारा काम। तीनों के बता दिए क्वेश्चन कैसे आएगा। बच गए 5वीं, दैट इज 5वीं के 4 रिएक्शन होंगी। एल्डोल 3 नंबर में पक्का है, क्रॉस एल्डोल कम आती है, कैनिजारो 3 नंबर में पक्का है, क्रॉस कैनिजारो ये भी आ सकती है 3 नंबर में। 3 या 4 नंबर में रिएक्शन पक्का दिखेगी। कल वाला इतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, तो देख के आना। अब तक जितना पढ़ाया है, 5 कहां से होगी? वो तो टेस्ट है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, वो तो डिस्टिंक्शन टेस्ट है। देखेंगे मिथाइल कीटो ग्रुप जहां पे होता है उसके लिए होता है। तो कल जब आओ ना भाई, जितना एल्डिहाइड पढ़ाया, जितना कीटोन पढ़ाया, वो तो आ गया होगा समझ, वो पढ़ेगी, ठीक है। जा सकते हो केमिस्ट्री वाले।